बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलाक क्यों दी? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मालूम करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो दो औरतें कौन सी थीं जिनके बारे में अल्लाह करीम ने सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया। आप कहते हैं, एक मरतबा मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज किया और रास्ते में उन्होंने वज़ू किया तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की अज़वाज में से वो कौन सी दो थीं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, आप पर ताज्जुब है, यानी आपको मालूम नहीं, इससे ऐशा और हफ्सा मुराद हैं। ये कहकर आपने पूरा वाक़या बयान किया और फरमाया, मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के देहात में बनु उमय्या बिन ज़ैद के गाँव में रहता था। मेरा भी पड़ाव इसके साथ था। हम बारी बारी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसार के पास आए तो देखा उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। ये रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का वतीरा इख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे जवाब दिया जिस पर मैं इससे नाराज़ हुआ। वो कहने लगी, आप मेरा जवाब देना क्यों बुरा समझते हैं? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी ऐसा करती हैं और उनमें से कोई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं घबराया और कहा, उनमें से जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा के पास चला आया। मैंने हफ्सा से कहा, क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में रखती हैं? हफ्सा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती है वो तबाह व बर्बाद हुई। क्या तुम अल्लाह के गज़ब से नहीं डरती कि इसके रसूल को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइशें किया कर और ना जवाब दिया कर, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हुआ कर, और अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। इस धोखे में मत आ, तेरी हमजोली तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज़्यादा उसे चाहते हैं। इससे अमीरुल मोमिनीन का इशारा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जो ही ये सुना तो कहा, हफ्सा बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा होने वाला है। आप फरमाते हैं, मैंने जल्दी से अपने कपड़े तैयार किए और सुबह की नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ी। अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो अकेले अपने बालखाना में जाकर लेट गए। मैं वहाँ से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा के घर चला गया। मैंने उसे देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा दिया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बालखाना में पूछ लें। मैं वहाँ से निकला तो देखा कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर के पास बैठे हैं और उनमें से कुछ रो भी रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान से कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अर्ज़ करो, उमर मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। दरबान ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी अर्ज़ पहुँचाई, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। यहाँ तक कि दरबान वापस आया और मुझे तमाम बात कह दी। मैं ये खामोशी समझता था, लिहाजा मैं वापस मुड़ा और दोबारा लोगों के पास जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा उठा और मुलाकात की दरख्वास्त की। फिर भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। जब तीसरी बार मैंने ग़ुलाम को अंदर इजाज़त के लिए भेजा तो फिर उसने बाहर आकर वही कहा। मैं मायूस होकर वापस लौटने ही वाला था कि ग़ुलाम ने मुझे कहा, ए उमर,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दे दी है। चुनाचे मैं इजाज़त पाकर हाजिर दरबार हुआ तो देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई बिछौना वगैरह नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर बोरिए के निशान पड़ गए थे और चमड़े के तकिए के साथ टेक लगाए हुए थे जिस पर खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने सलाम अर्ज़ किया और दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ उठाई और फरमाया, नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत इत्मीनान और सुकून मिला। फिर मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल बहलाने को चंद बातें की जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, और फिर मैं हफ्सा के पास जाने और उसको उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुतल्लिक़ नसीहत करने का वाक़या भी बयान किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दिए। रिवायत में मिलता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलाक दे दी थी। ये तलाक रजी थी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसकी खबर मिली तो आपको बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि शिद्दत गम की वजह से सर पर मट्टी डालते और कहते, इसके बाद अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की निगाह में उमर और इसकी बेटी हफ्सा की कोई कदर व मंज़लत नहीं रही। फिर जब यह खबर मज़ीद फैली तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामू उस्मान, कदामा और पसरान मज़लून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास आए। हज़रत हफ्सा उनके सामने रोती जाती और कहती, अल्लाह की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर तलाक नहीं दी। इतने में अल्लाह के नबी भी तशरीफ़ ले आए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपसे पर्दा कर लिया, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपसे रजू करने का हुक्म मिल चुका था। चुनाचे हदीस पाक के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि हज़रत कैस बिन ज़ियाद से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को एक मरतबा तलाक दे दी और फिर रुजू फरमा लिया। इसकी वजह यह थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से रिजालत कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली और बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाली हैं, और वो जन्नत में भी आपकी ज़ौजा होंगी। शारहीन कराम ने इस हदीस पाक की रूह से बहुत ज़्यादा मसाइल बयान फरमाए हैं, जैसा कि तलाक़ रजी वगैरह के अहकामात, मगर इस हदीस पाक की तशरीह में हमें एक बात उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कद्र व मंज़लत और मकबूलियत और महबूबियत भी बयान की जाती है। बिलाशुबा इसमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और किरदार के पहलू को उजागर किया गया। दुआ है अल्लाह वाहदहु ला शरीक आपकी बरकत पुर अनवार पर अपनी लातादात रहमतों का नज़ूल फरमाए और आपके सदक़े हमें कामिल ईमान की दौलत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।